ट्रेडिंग में लिया गया आपके छोटे से छोटा डिसीजन, बड़े से बड़ा डिसीजन डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है आपके पैसे से। और जब भी बात आती है ना पैसे की, वी ह्यूमन बींग्स हम मार्केट आवर्स में रैशनल डिसीजन कभी ले ही नहीं पाते। पता है प्रॉब्लम क्या है यहां पे सबसे बड़ी? आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि ट्रेड वो कर रहे हैं, वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे ट्रेड कर रहे हैं, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ट्रेड करता है आपका फियर, ट्रेड करता है आपका ग्रीड, ट्रेड करता है फीलिंग ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट, और ट्रेड करता है आपके दिमाग में चलता हुआ डोपामिन रश। ये सब जो मैंने अभी आपको बताया, चाहे आपका फियर हो गया, ग्रीड हो गया, फोमो हो गया, डोपामिन रश हो गया, ये सारे कुछ साइकोलॉजिकल एरर्स हैं जो आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करने से रोकते हैं। अगर जिस इंसान की ये चारों चीजें सॉर्टेड है, उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सॉर्टेड है। आजकल मैं सोशल मीडिया पे लोगों को देखता हूं या मैं किसी ट्रेडर से बात करता हूं, मैं उनसे पूछता हूं आपका लॉस क्यों हो गया। आधे से ज्यादा लोगों का आंसर होता है यार मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज अ थिंग, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये सब चीजें होती हैं आपके पास एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो, एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट हो, उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी आती है। अदरवाइज ये चीज सोचने वाली है कि अगर आपके पास एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास एक अच्छी एजुकेशन नहीं है, आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अपने लॉसेस के लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में है या आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में है? इसको मैं बहुत आसान शब्दों में आपके लिए बना सकता हूं। जितनी भी मैंने ये साइकोलॉजिकल एरर्स आपको बताए हैं, ये सारी चीजें बॉइल डाउन होकर दो लाइनों के बीच में खत्म हो जाती है। आप ट्रेडिंग का कितना भी ज्ञान ले लो, दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, अच्छी से अच्छी रिस्क मैनेजमेंट ले आओ, कुछ भी कर लो, दो लाइनों के बीच में आपकी ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, आपकी एंट्री और आपकी एग्जिट। अगर आप ढंग से सोचो तो आपकी एंट्री और आपकी एग्जिट के बीच में आपका ट्रेड खत्म हो जाता है। रोज आपको यही चीज करनी है जब तक आप ट्रेड करोगे इस जिंदगी में, दो लाइनों के बीच में आपकी ट्रेडिंग आके खत्म हो जाती है। अब एग्जिट से भी मेरा मतलब दो है, आपका स्टॉप लॉस और टारगेट। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टारगेट हिट होगा, बट लाइनें दो ही रहेंगी, या आपकी एंट्री या आपका एग्जिट। जिस इंसान ने इन दो लेवल्स को मास्टर कर लिया, मेरी नजर में वो एक बहुत अच्छा और बेहतरीन ट्रेडर है। अगर आप अपने ट्रेड्स में ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि आपने एंट्री सही जहां आपकी स्ट्रेटेजी बोल रही थी उसके अलावा कहीं पर भी और एंट्री बनाई है, या आप अपने टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही निकल जाते हो, तो दैट्स अ सिंबल कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यार अगर मैं सही तरीके से भी इस पे ट्रेड करता तब भी मेरे बार बार लॉसेस ही होते जा रहे हैं, तब आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में वर्क करने की जरूरत है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, या एक रोबस्ट, एक हेल्दी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो आपको हर मार्केट कंडीशन में पैसा निकाल के दे पाए, वो स्ट्रेटेजी आपको मार्केट में डिप्लॉय करने की जरूरत है। बाय द वे, अब आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, आई थिंक 60 से 70% लोगों के पास एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ही होती नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैंने अपना एक खुद का कोर्स बनाया है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जिसमें जो मैं रोज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ वो मैंने उसमें इंक्लूड करी है। उसका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीजें, मैं स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करता हूँ ट्रेड करने के लिए, ये सब चीजें मैंने उसमें समझाई है। और मैं ये बातें सिर्फ हवा में नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी डेली पीएनएल्स देखने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, विच इज ब्रह्मवेर कैपिटल, वहां पे मैं रोज लाइव अपने प्रॉफिट एंड लॉस पोस्ट करता हूँ, जिससे आपको ये गारंटी हो जाए कि आप एक प्रोफेशनल इंसान से सीख रहे हो। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ठीक है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट ऑन पॉइंट है, अब आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करना है। कैसे करोगे? मतलब ठीक है, आपको मैं अपनी स्ट्रेटेजी दे सकता हूं, आपको मैं अपनी रिस्क मैनेजमेंट समझा सकता हूं, बट आपके दिमाग में घुस के मैं आपका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता हूं। एज अ मेंटोर, एज योर फ्रेंड, एज योर बिग ब्रदर, एज योर यंगर ब्रदर, मैं आपको सिर्फ ये चीज सजेस्ट कर सकता हूं, आपको इस बारे में अवेयर कर सकता हूं, लेकिन आपका माइंडसेट में चेंज नहीं कर सकता हूं। अब अपनी साइकोलॉजी ठीक करने के लिए आपको टाइम लगता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3-3 साल तक लोगों को यहां लग जाता है अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक करने के लिए। और मैं सच बता रहा हूं आपको अपने एक्सपीरियंस से, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मेडिटेट कर लो और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक हो जाएगी, आंख बंद करके रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद आप ये चीजें फॉलो करो और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक हो जाएगी। नहीं, कोई साधु संत नहीं बनना है, हम एक ट्रेडर हैं। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इट टेक्स टाइम, राइट? एक्सपीरियंस लो, चीजों का एक्सपीरियंस लो। आप प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, बस ये मत सोचो कि मुझे प्रॉफिटेबल बनना है। आपका गोल होना चाहिए मुझे बेटर ट्रेडर बनना है।
आज से 6 महीने पहले मैं जैसा ट्रेडर हूं उससे बेटर ट्रेडर मैं अभी हूं या नहीं, वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होना चाहिए। अगर आपका आंसर यस है, आप अच्छा कर रहे हो, ट्रस्ट मी, आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस मत हो, किसी भी ट्रेडर से आप इन्फ्लुएंस मत हो। आप सिर्फ खुद को खुद से ही कंपेयर करो, किसी और से कंपेयर करोगे तो प्रॉब्लम होती है, ना सिर्फ ट्रेडिंग बट इन रियल लाइफ ऑल्सो। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, नो टू ट्रेडर्स आर सेम। आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कभी सेम ही नहीं हो सकती है। हो सकता है मेरे को फियर आता है ट्रेड करते हो, आपको ग्रीड आता है, या फिर वाइस वर्सा, मुझे फोमो आता है, आपको डोपामिन रश आपका ट्रेड करता है। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, राइट? आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। तो हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव कैसे करें? द बेस्ट एवर वे टू इंप्रूव योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज एक्सपीरियंस। मैं लोगों को बोलता हूं ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस लो। एक्सपीरियंस हैज इट्स ऑन वैल्यू। टाइम के साथ साथ आप चाहे प्रॉफिट कर रहे हो, लॉसेस कर रहे हो, उससे आप सीख रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, फिर आपके प्रॉफिट लॉस हो रहे हैं, आप उससे सीख रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, फिर आप उससे कुछ सीख रहे हो। ऐसे करते करते आपकी ट्रेडिंग जर्नी कितनी रिफाइन हो जाएगी, 6 महीने में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो इस चीज का। तो जस्ट अलाउ योर सेल्फ डूइंग मिस्टेक्स। कोई शर्म की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर मेरे लॉसेस हो रहे हैं तो मैं हार रहा हूं। नहीं, आप हार नहीं रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। इसका कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट सॉल्यूशन नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप ये करो, इससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट इंप्रूव हो जाएगा। नो, मेडिटेशन करना है आप कर सकते हो, आपका माइंड काम रहेगा, दैट दैट थिंग मैटर्स। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट ट्रेडर्स सिर्फ मेडिटेशन करने से प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता है। ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनता है अपने एक्सपीरियंस से। जब वो मार्केट में हार हार के अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है, दैट मेक्स हिम प्रॉफिटेबल, नॉट मेडिटेशन। तो ये बुलशिट, ये सोशल मीडिया पे जो भी आप चीजें देखते हो, ये देखना बंद करो एंड गेट द रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। आई फील दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन इंप्रूव योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो दैट इज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और जिन लोगों को जानना है कि मैं रोज कौन से ट्रेड करता हूँ, मैं डेली ट्रांसपेरेंटली सब कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्रह्मवेयर कैपिटल, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मेरे से वहां पे भी कनेक्ट हो सकते हो। एंड मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।